नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, हमारे ये भी जो करेंटली जो हमारी बैच खत्म हुई है, इसके अंदर थे वेद प्रकाश जी और बेसिकली पिछले बैच के अंदर दीपक जी थे और एक हमारे थे सचिन जी, है ना। तो फिलहाल सिर्फ 3 स्टूडेंट थे इस बैच के अंदर। तो वेद प्रकाश जी हैं और इनका ट्रेड था स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर। तो इनकी ट्रेनिंग कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, कल ये अपने घर चले जाएंगे। तो इसलिए मैं आज इनके फीडबैक की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम और एक बार एड्रेस कंप्लीटली बता दीजिए। मेरा नाम है वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, मैं भोजपुर जिला से आया हूँ। भोजपुर जिला में कोई पर्टिकुलर जगह होगा? मेरा थाना पड़ता है शाहपुर। शाहपुर। और गांव? गांव पड़ता है वीरपुर। वीरपुर, शाहपुर और आड़ा। आड़ा के रहने वाले हैं और बेसिकली आपका ट्रेड स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर था। इससे पहले स्टेबलाइजर के फील्ड में काम कर चुके थे? जी सर, हल्का फुल्का काम जानते थे सर। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग वगैरह करना जानते थे? जी सर। डिजाइनिंग नहीं पता था? नहीं सर। स्टेबलाइजर का कनेक्शन वगैरह करना जानते थे पहले से? हल्का फुल्का जानते सर। हल्का फुल्का। मैनुअल का कंप्लीटली कर लेते थे? ऑटोमेटिक में? तो ऑटोमेटिक में जैसे 440 फिर से सिंगल फेज सबका कनेक्शन आपको अच्छे से पता चल गया? जी सर, कर लेंगे। अच्छे से कर सकते हैं? जी सर। लास्ट आपने कुछ वीडियोस देखा होगा जिसमें सेन पंडित के साथ जितनी भी एक्सपेरिमेंट थी इंडिपेंडेंट इन्होंने ही किया था। मैंने बताया था ऊपर एक स्टेबलाइजर पड़ा है, उसको निकाल कर आप उसमें ट्रांसफार्मर की लूप पहचानिए, उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज करके देखिए और तमाम तरह की एक्सपेरिमेंट वीडियोस के अंदर आपको कुछ कम देखने को मिली। अदरवाइज काफी तरह की एक्सपेरिमेंट इन्होंने की थी उस स्टेबलाइजर के ऊपर, है ना। तो बाकी आपको मैनुअल बनाने में, ऑटोमेटिक बनाने में, मैनुअल ऑटोमेटिक का कॉम्बो बनाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी? नहीं सर, कुछ दिक्कत नहीं। EI टेरोडल सब के साथ आपने काम किया? जी सर। तो मतलब जब तक आप यहाँ पे नहीं आए थे, जैसे और व्यूअर्स जैसे देख रहे हैं, आप भी जब पहले YouTube पे देख रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि वहां पे जाने पे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप सीख पाएंगे या नहीं, ऐसा कुछ? जी सर, मेरे को मालूम था कि यहाँ पर कैसे रहते हैं। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पर का रहना खाना सब सही लगा। इससे पहले भी कहीं ट्रेनिंग किए थे? नहीं, मैं इससे पहले कहीं नहीं ट्रेनिंग किया था। इससे पहले ट्रेनिंग कभी नहीं किए थे। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर के फील्ड में पहले भी कहीं पे काम कर रहे थे, वाइंडिंग वगैरह इनको पता था, मैनुअल स्टेबलाइजर का काम इन्हें पता था, ऑटोमेटिक के अंदर फिर ट्रांसफार्मर कंप्लीटली डिजाइनिंग, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने यहाँ में सीखी है और अब ये अपने घर जाएंगे। अगर आप इनके गांव के आसपास के हो, है ना, आरा कौन सा थाना? शाहपुर थाना पड़ता है। शाहपुर गाँव पड़ता है थाना, वीरपुर। वीरपुर के आसपास के हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल डीजे स्टेबलाइजर की आवश्यकता हो या फिर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की आवश्यकता हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। और ये आपको काफी अच्छे क्वालिटी का आपको स्टेबलाइजर बनाकर देंगे, जैसा कि मेरा पूरा विश्वास है ना। जी सर। तो जरूर से विजिट कीजिएगा अगर आप इनके आसपास के हों। और अगर आप इनके आसपास से देख रहे हैं और अगर आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन है कि कैसा ट्रेनिंग होता है, रहने की क्या व्यवस्था है, खाने पीने में क्या परेशानी वगैरह, कुछ भी अगर आपको जानना चाहते हैं, कुछ भी इंस्टीट्यूट की फीडबैक, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। आप इनके आप एक बार अपना नाम एक बार बता दीजिए, कुछ लैंडमार्क हो जहाँ पे आपको कोई ढूंढ सके, या फिर अगर कॉन्टेक्ट नंबर बताना चाहें, जो भी आपको ठीक लगे, जितना आप बताना चाहें वीडियोस के अंदर। मेरा घर पड़ता है वीरपुर। वीरपुर में कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा जगह जहाँ पे? एयरटेल का टावर है उसी के पास। अच्छा, एयरटेल टावर के पास इनका घर है, आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की भी फीडबैक मिल जाएगी। अगर आपका स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग अगर कोई काम होगा तो वो भी हो जाएगा। तो ट्रेनिंग से बिल्कुल अच्छे से संतुष्ट जी है? सर, पूरा सीख लिए हैं। चलिए, तो फिलहाल इन्होंने जो भी इनका फीडबैक था इन्होंने आप लोगों को बताया है। बाकी फीडबैक लेने के लिए आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं अगर आप इनके आस पड़ोस के हैं तो। और बाकी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप जिस किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से अगर आपके आसपास के कोई स्टूडेंट ट्रेनिंग करके गए होंगे तो मैं उनका फोन नंबर आपको दे दूंगा, आप डायरेक्टली उनसे बात करके भी आप उनसे मिल सकते हैं, है ना। मैं इनका नंबर इसलिए डायरेक्टली ऐसे आप लोगों के बीच नहीं दे रहा हूं क्योंकि जो इनके आस पड़ोस के नहीं भी होंगे वो भी इन्हें कॉल करके तंग करेंगे। तो पर्टिकुलर अगर आप इनके आस पड़ोस के हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी वीडियोस में या किसी लाइव स्ट्रीमिंग में। तब तक अपना अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।